मैंने एक कहानी सुनी कि महात्मा बुद्ध ध्यानावस्था में बैठे थे। उसी समय कोई व्यक्ति आता है और बार बार बुद्ध पर थूकता है और बुद्ध पोंछते जाते हैं बिना उस व्यक्ति से रुष्ट हुए। ऐसे ही विवेकानंद के बारे में है कि कोई उन पर थूकता है तो वे बार बार नदी से स्नान करके वापस आ जाते हैं। इस कहानी का क्या अर्थ है? क्या यही बुद्ध पुरुषों की सहनशीलता है कि कोई कुछ भी कर रहा हो बुद्ध को उसका उत्तर नहीं देना चाहिए? अरे अनुराग, बुद्ध व्यस्त हैं। और छोटी मोटी व्यस्तता तो तुम भी जानते हो ना, कि नहीं जानते? तुम गए हो अपनी प्रेमिका के साथ पिक्चर देखने, और पॉपकॉर्न ठंडा है। तुमने ऑर्डर दिया था मध्यांतर में, वो आधे घंटे बाद लेकर आया तुम्हारी कुर्सी पर, और जो लाया वो भी ठंडा। वो तो दे के चला गया। अब तुम क्या करोगे? तुम वो डब्बा लेकर के जाओगे वहां उससे लड़ने? उतने में पिक्चर भी छूटेगी और प्रेमिका भी छूटेगी। जमाने का भरोसा नहीं। वापस आओ तो गद्दी भरी हो, फिर पॉपकॉर्न ही रखे रहना। बुद्ध व्यस्त हैं, वो किसी के साथ हैं। तुम्ही ने लिखा है ना कि वो ध्यानावस्था में बैठे हुए हैं। ध्यान का अर्थ होता है कि ध्येय परमात्मा है, ध्येय सत्य है, शांति है। बुद्ध परमात्मा शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, तो ससम्मान बुद्ध के संदर्भ में हम भी परमात्मा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि ध्यान का ध्येय होता है शांति। बुद्ध शांति के साथ हैं। तुम अपनी प्रेमिका के साथ होते हो, तुम उसको नहीं छोड़ सकते। बुद्ध शांति के साथ हैं, बुद्ध कैसे छोड़ देंगे? कैसे छोड़ देंगे बताओ ना। या छोड़ देंगे? बुद्ध में और बुल्ले शाह में बहुत अंतर मत मान लेना। ये सारा खेल ही आशिकी का है। बुद्ध भी आशिक है। किसके? शांति के। वो थूकने वाला कोई पप्पू घूम रहा है, उसको क्या तुमने बात कर दी? बोलो। कि बैठे हो अपनी प्रेमिका के साथ किसी बाग में, और ऊपर से कोई कौवा आकर के तुम्हारे सर पे बीट कर गया। तुम कौवे के पीछे दौड़ोगे या बीट चुपचाप पोंछ लोगे? जवाब देना बिल्कुल ईमानदारी से, क्या करोगे? बीट चुपचाप पोंछ लोगे ना। तो ऐसे बुद्ध ने थूक पोंछ लिया। अब उस दिन तुम्हारी किस्मत ज्यादा ही खराब हो, फिर एक और कौवा आ जाए वो भी बीट कर दे, तो क्या आप दूसरे वाले के पीछे दौड़ोगे? तुम फिर पोंछ लोगे। तो बुद्ध ने दोबारा पोंछ लिया। अब कौवे ने उस दिन ठान ही रखी है, उन्हें प्रेमी आ गया हो तुम पर, वो अपने पीछे कबूतरों को भेज दें। अब कबूतर तुम्हें विष्ठा से नहला रहे हैं, तो क्या करोगे? कबूतरों के पीछे दौड़ोगे। भूलना नहीं बगल में कौन बैठी है, कौन बैठी है, तो पोंछ ही तो लोगे। तो बुद्ध भी पोंछते गए। तुम्हें ध्यान का लगता है कुछ पता नहीं, इसलिए ऐसे सवाल पूछ रहे हो। यही बात विवेकानंद की है। कुछ ऐसे होते हैं लोग जिनका ध्यान अखंड हो जाता है, अनवरत। तुम कभी भी उनको परेशान करने आओगे, वो कहेंगे अभी हम डार्लिंग के साथ हैं, और लगातार डार्लिंग के ही साथ रहते हैं। वो तुम पर फिर बहुत गौर करेंगे नहीं, कहेंगे तुम हो कौन, हटो यार। अभी यहां पे सत्र चल रहा है या मच्छर घूम रहे हैं इतने ऊपर, देखो क्या है। आप एक फोटो लेकर के अपने ग्रुप पर डाल दीजिए, सबको बताइए ये सब है। अब हम क्या इनसे लड़ाई करेंगे? और तुम्हें क्या लग रहा है इतनी देर में खा पचा नहीं रहे? खा पचा रहे हैं तो हग भी रहे होंगे। तो इनसे लड़ने जाएं क्या हम, कि ऊपर से तुम क्या कर रहे हो, हमारे ऊपर गिर रहा है।
और गिर तो रहा ही होगा, सूक्ष्म कणों की वर्षा तो हो ही रही है ऊपर से। होठ मत चाट प्रसन्न। खरा नमकीन है। तो बताओ अनुराग, तुमसे बातचीत करें या ये कीड़े मकोड़ों को दौड़ाएं? अरे भाई हम व्यस्त हैं, अध्यात्म परम व्यस्तता है। अध्यात्म परम व्यस्तता है। तुम्हें एक छोटी मोटी बीवी या छोटा मोटा शौहर भी मिल जाता है तो उसी की मांगे इतनी होती कि पूरी नहीं कर पाते। वही बार बार ताने मारता है कि तुम्हारे पास हमारे लिए समय नहीं है, तुम्हारे पास हमारे लिए पैसे नहीं है। कोई छोटा मोटा साथी भी तुम्हारी पूरी हस्ती को आच्छादित कर लेता है ना। देखा है जिनकी नई नवेली शादी होती है, उनके दोस्त शिकायत करना शुरू कर देते हैं, तू बेटा अब बेगाना हो गया, तेरे पास हमारे लिए अब वक्त नहीं है, बाहर ही नहीं निकलता तू। और लड़कियों बेचारियों के तो अक्सर बाकी सब संबंध ही टूट जाते हैं, उनकी शादी हुई नहीं कि सब सखी सहेलियां खत्म। पहले ऐसे ही होता था, अब कम होता है। जब एक साधारण इंसान भी तुम्हारे मन के आकाश पर पूरी तरह छा जाता है तो सोचो कि जिनको सत्य और शांति और मुक्ति मिल गए, अनंतता ही मिल गई, जिनको इतना विशाल कुछ मिल गया, उनके पास समय कहां बचेगा? बचेगा क्या? बोलो। तुम कहते हो हमें नया नया प्यार हुआ है, these days I am busy, यही बताते हो ना। और किसको लेकर बिजी हो? वो कुछ नहीं, वैसे ही चुईया। उसको लेकर के तुम बिजी हो जाते हो, चूहिया को लेकर तुम बिजी हो जाते हो। चलो चूहा, और जिसको वो विराट मिल गया वो कितना बिजी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अरे उसके पास अब सांस लेने की फुर्सत नहीं है। वही गा रहे थे ना उस दिन, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। अभी सांस लेने की फुर्सत है नहीं, यहां थूकने वालों से और दुनिया भर के तमाम अंडू पंडू से कौन उलझने जाएगा? कौन? अरे हटाओ। अगर तुम अपने आप को आध्यात्मिक कहते हो और फिर भी तुम्हारे पास बेवकूफियों के लिए वक्त है तो इसका मतलब प्रेम नहीं जानते तुम। प्रेमियों को वक्त की हमेशा तंगी रहती है, रहनी चाहिए, नहीं तो प्रेम कहाँ है? प्रेमी तो हमेशा इधर उधर भागता फिरता गिरता पड़ता ही नजर आएगा, कहीं करे तो। ये जो मिली है जाने मन, ये कहती है तेरा एक एक पल चाहिए, फुर्सत ही नहीं मिलती अब। बुद्ध का अफसाना चल रहा है जंगल में, बात आ रही है समझ में? और प्रीतमा है शांति। अब परेशान मत करना, सुंदर जोड़ा है, इससे प्यारा जोड़ा नहीं देखा होगा तुमने। बुद्ध और शांति।